साथियों नमस्कार। इस समय बनारस के गजोखर गांव में है और आपको बता दें कि रास्ते को लेकर जिस तरीके से आए दिन विवाद देखने को मिलता है, लेकिन ये देखिए किस तरीके से ये जो रास्ता है, ये रास्ता लगभग 10 परिवार को जाता है, लेकिन जिस तरीके से नींव खोद दिया गया है और बनाने के लिए, लेकिन लगातार इस तरीके का विवाद गांव में देखने को मिलता है। लेकिन जिसने भी ये किया है, ये पूर्ण रूप से उसका कहीं न कहीं 10 परिवार का रास्ता रोकने का काम किया गया है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनको काफ़ी समस्या होती है, उन लोगों से हम बात करते हैं कि जो इस तरीके से यहाँ का जो मामला है उसको लेकर। ये बताइए, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अशोक कुमार राजभर है। अशोक जी, ये बताइए कि क्या मामला है ये रास्ते को लेकर? सर, इस रास्ते पे हमारे बाप दादा जो कि खत्म हो गए, जो कि पुरानी रास्ता आबादी का है, ठीक है, और इसके बगल में उनकी जमीन है। तो हमारा पुराना रास्ता इसी रास्ते को सटाकर जो है कि ये दीवार से सटाकर जो है कि बना रहे हैं मकान, अपना आवास। और ये प्रधान की मिली भगत से बन रही। प्रधान हमारा विपक्षी है, इसलिए वो हमारा रास्ता रुकवाना चाहता है। विनोद प्रधान यहाँ के गजोखर गांव के प्रधान हैं और वो चाहते नहीं है कि हम लोगों को पीछे ठीक है, मेरी एक बात चाहिए, कम से कम 10 घर है इधर। 10 घर का रास्ता कहाँ से जाएगा? विवाद क्या है? विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं है। हाँ, विवाद कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि इन लोगों को रास्ता देना ही नहीं है। अनाप शनाप, मतलब रास्ते में आते जाते। अच्छा, कुछ बातें हुई थी जब ये जमीन लिया गया, बेचा गया, तो कुछ छोड़ने खिंचाने कुछ ऐसा? सर, कुछ ऐसा है कि ऐसा है कि यहाँ पे जो है कि जब 2 पटदार हैं ये लोग, तो जब इन्होंने एक पटदार जमीन बेच दिया तो उसके पति जिंदा थे, अनिल राजभर। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर वो छोड़ेंगे तब हम आपको जो है कि 4 फीट जमीन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो हमने उनसे, चौहान जी से रिक्वेस्ट करके उनसे जमीन छुड़वाया 4 फीट। वहाँ पे देख लीजिए वो 8 फीट पे अथवा बोरिंग किए हुए हैं, तो उनके पति। तो अब वो 4 फीट क्या, अपना जो मेरा 4 फीट है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लीजिए दीवार से सटा कर नेक खने हुए हैं। हाँ ठीक है, और भी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों आप लोग काफी परेशान हैं? हमने परेशान है भैया, बुजलू का हमारे सास ससुर के बीमवा भावे के जमीन रहा, उन भूदान पट्टा करा लेना। ठीक, हमने के ना टेंशन रहा, उनका चेक कट गल, उनका लड़का ले लेना। एक है कि हम 2 गोड़े से न जा पाई, हमरे परिवार का जमीन है, केहू के बाप का चेक नहीं है। 2 सहमति काहे नहीं बन पा रही? कहाँ से दिक्कत आ रही है? वो केहू का मनती ना हो। हाँ, ये देखा दीवाल दूसरे का हो। हाँ। अब यही दिवाली के वहाँ से देख ले, ये दिवाली के सीधा भी गड्ढा खनवाने के कि प्रधान खड़ा होके ईसन काहे प्रधान कैलन, और झगड़ा में कुछ ना हो। प्रधान के काहे आरोप लगा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, सही सबका होता है। हम प्रधान के मुँहे पे कहब, प्रधान के मुँहे पे कहब, हम प्रधान के देखे, प्रधान यही ठड़ा आया न गड्ढा खनाया, हम प्रधान के मुँहे पे कह सकीला। अच्छा, और भी महिलाएं। माता जी, क्या दिक्कत हो रही है? अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर तब क्या करेंगे आप लोग? हाँ, तो क्या करेंगे, कैसे जाए? वो देखा नाप के वो गड़ा खंदे, वो खंडल है वहाँ तक हमने के दे। हाँ, वहाँ ले नपल है, वहाँ ले उसके इधर आबादी है। अच्छा, नापा हुआ, फिर भी ये लोग क्यों नहीं माने? बताइए। बस वही सर, जबरदस्ती है। हाँ, लेखपाल सर आए थे, वो बताओ फिर। हाँ, बताइए। सबसे बड़ी मुद्दा है कि वो विधवा है, उसी का नाजायज फायदा उठा रही है, और हम लोग इतने समाज में सब जुटे हैं, बस उसको इसलिए कुछ नहीं बोले। यहाँ तक मारने की बात छोड़िए, उनको गाली तक नहीं देते हैं कि हम लोग को खुद मतलब लज्जा लगती है कि उनके एक तो हस्बैंड नहीं है, अपने आप को अच्छा नहीं लगता, ना उनको कुछ बोलते हैं, ना मारते हैं, ना कहते हैं। तो मतलब उनका एक ही बस सबसे बड़ी मुद्दा है कि हम विधवा हैं, हमारी बात हर जगह सुनी जाएगी, चाहे सरकार हो या कुछ भी हो। लेकिन लेखपाल सर आए थे, 4 फुट छोड़ कर गए, वहाँ पर है, दिखाइए उधर गड़ा है। तो वो बोल कर गए थे कि मतलब खुटा गाड़े है ना, तो बोले कि इधर कोई काम नहीं होना चाहिए, जो भी अगर आपका आवास आया है तो आप इधर बनाइए। लेकिन उनका एक जिद है कि हम इन लोग को जाने नहीं देंगे इधर से, भले ही कहीं से छोड़ देंगे लेकिन इधर से नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ा विवाद वही है। लेकिन वो लेखपाल का भी बात नहीं मान रही है, पुलिस का भी बात नहीं मान रही है, बस वही प्रधान का मतलब उनको सपोर्ट है। तो उनको लगता है कि वो प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके दिमाग में ये है कि लेकिन ये बताइए, ये उनका ये कहना है कि ये मैं जमीन खरीदी हूँ, तो हम अपनी जमीन में खरीदे हुए रास्ते में से क्यों दें? सर, जब उनका जमीन है ठीक है, लेकिन जो लेखपाल है, कानूनगो हैं,
ठीक है, लेखपाल से बढ़कर तो कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना वो है, ना पुलिस है, क्योंकि जितना जानकारी राजस्व विभाग को है उतना हम लोग को नहीं पता। तो लेखपाल सर झूठ बोलेंगे? वो पुलिस यहाँ पर आई थी तो पुलिस बोली कि क्या आप लोग के सामने अगर लेखपाल सर कह देंगे उनका कि क्या नाम है जो ये रास्ता अवरुद्ध कर रही है? उनका नाम बहुत ही अच्छा है, श्री देवी। जी बताइए, ये जो श्री देवी का जो बात है, जो बंद कर रही है रास्ता, क्या कहेंगे इसके लिए आप? अरे हमने के रास्ता चाहिए और का चाहिए, तो कहे नहीं उनसे बात सहमति बात लेती? हाँ ये बताइए, श्री देवी से हाँ श्री देवी से बात कहे नहीं बन पा रही? कहे इसलिए बात नहीं बन पा रही है सर कि ये वो बोल रही है कि जाने नहीं देंगे और ये मेरा तो घर वो उड़ है। कर जाएंगे क्या? अब वही तो आप लोग नहीं पूछे कि भैया अगर मान लो हम लोग वो पीछे बोल रही कि हम देख लेंगे हाँ। अपना देख लेंगे। और सर मेरा यही एक रूम है और क्या सास मेरे साथ में है, और बोल रही थी कि हमारे सास को मार कर गिरा दिया, मेरा ससुर मर गया इसी जमीन पे, मेरा ककिया ससुर मर गया इसी जमीन पे। ये बोल रही कि ये भी मेरा है और घर मेरा है, मेरा ले लिया, और एक कागज लेके दौड़ रही है और इसी के विवाद में हो रहा है झगड़ा कि जाने नहीं दे रही सबको, बस थोड़ा सा जमीन ले रहे हैं। मेरा कौन चढ़ा बढ़ा दिया है, जो किस तरीके से हो रहा है? सर चढ़ाने वाला तो क्या बताएं, कौन चढ़ा रहा है कौन नहीं चढ़ा रहा है, लेकिन जो चढ़ा रहा है वो तो किसी में जा रहे होंगे कि नहीं। हाँ ये बात। और हाँ? भी गांव के जो लोग चढ़ा रहे हैं, हैं थोड़ा सा वो भी बताइए भैया, ये बताइए कि अगर ये रास्ता को जिस तरीके से रोकने का जो काम किया जा रहा है श्री देवी द्वारा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या ये बस यही रास्ता है भाई, रास्ता चाहिए, हमेशा सब आता जाता है यहाँ से। 10 घर के रास्ता चाहिए निकलने के लिए। यहाँ से सब जो कि बहुत पहले से ही आ जा रहा है यहाँ पे। मैं भी कितने साल पुराना होगा माता जी ये? अरे बहुत दादा पुरखा के बहुत पुराना है, पुराना रास्ता हाँ ये पुराना रास्ता है, कोई नहीं रुक सकते हैं। इनकी लड़की की शादी, हमारे लड़की का शादी भी है 21 फरवरी के। अच्छा हाँ अब रोक रहे तो हमारा कैसे बारात आएगा जाएगा बताओ। हाँ ये बात सही कह रहे हैं। और भी लोग हम लोग का यहाँ आना जाना नहीं था, हम लोग का आधी उम्र बीत गई, वो हम लोग से पीछे आई है, बोल रही है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है। एक कागज बनवा लिया है फर्जी। पहले आई है क्या? हाँ वही आए होंगी तभी ना। हम लोग का कम से कम यहाँ एक सन 2001 का शादी हुआ है, अभी हम सब का कुछ भी नहीं है कि ये मेरा है। और वो अभी थोड़ा सा बताइए भाई। सर यहाँ पे उसके जो अनिल राजभर जो है एक्सपायर हुए थे, वो वीडियो फर्जी बनवाकर यहाँ से थोड़ा सा क्लिक लेकर दूसरे जगह अपने मायके में जाके वीडियो बनवाई है। और डॉक्टर अवधेश सिंह को और ओम प्रकाश राजभर को बदनाम किया है। उन्हीं को बुलाकर यहाँ पे इस रास्ते से कम ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों बार हमारे पुराने मकान पे गए हैं। इसी के घर जो है कि जाकर उसके वाइफ को जो है कि 20,000 ओम प्रकाश राजभर दिए हैं और 20,000 जो है कि डॉक्टर अवधेश सिंह दिए हैं। उसके बाद समाज के लोग से हमने चंदा उतार के 80,000 रुपये इसके वाइफ को दिया है। फिर भी उसका कोई इंसानियत होती है? खाली वो चढ़ाने बढ़ाने से अपने उस समय उसका पर्दार जब मरा था ना, कोई नहीं लौका था, पानी पिलाने वाला उसके घर कोई नहीं था। अच्छा ठीक है, मदद करने वाले लोग करते हैं। साथियों आपको बता दें कि गांव में जिस तरीके से रास्ते को लेकर आए दिन विवाद देखने को मिलता है, लेकिन अब मामला ये है कि अपने ही परिवार के, अपने ही जाति बिरादरी के लोग ऐसे हैं कि जो रास्ता रोक रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से जमीन से सटा हुआ ये नींव खोद दिया गया है। जब नींव खोद दिया गया है तो आम लोग कैसे आएंगे जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि शादी विवाह का माहौल भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि दुल्हा घर तक कैसे पहुंचेगा। दुल्हा पहुंचाने के लिए भी लगातार लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये मामला ये है कि थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। जो श्री देवी हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि ये हम ज़मीन खरीदे हैं, हम देंगे नहीं। लेकिन ये जो गांव के लोग हैं जो इस ज़मीन के पीछे जो रास्ता है जो रहते हैं, और ये जो रास्ता है ये कोई नया रास्ता नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, ये अस्थायी लोगों का कहना है। ये बताइए, एक बात बताइए कि क्या बात हो, मतलब कि किस तरीके से आप लोग कह पा रहे हैं उनसे कि श्रीमती जो हैं श्री देवी मान नहीं रही हैं?
जो कि हम लोग जबरदस्ती कोई नहीं ले रहे हैं। हाँ। वो कागज भी नहीं मान रहे, वो अपने से अपने से फरमाइश कराएं, प्रधान खुद फरमाइश कराएं, नेकपाल आके नापे अच्छा, भी। किसी अधिकारी की बात नहीं मानी है? किसी अधिकारी की बात नहीं, नेकपाल साहब हम लोग नहीं नपवाए हैं जमीन, हाँ। वो खुद नपवाई है, प्रधान जी खुद नपवाए हैं और खूंटा गाड़ के गए हैं वहाँ पे। और यहाँ पे 4 फीट जमीन उनका बोले कि 1.25 बिस्सा जमीन ज्यादा है, उनका पूरा जमीन नाप दिए अच्छा, है। पूरा जमीन में हाँ। अधिक जमीन भी है? जमीन अधिक भी है, पूरा रिपोर्ट लगा दिए, नेपाल साहब रिपोर्ट भी लगा दी एसडीएम के यहाँ से। एसडीएम के यहाँ वो रिपोर्ट भी हो गया, तो भी इसको मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं हम देंगे ही नहीं। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पे सब झूठे आरोप लगा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, मंत्री दबाव डाल रहे हैं, पुलिस अधीक्षक अधिकारी दबाव डाल रहे हैं, दरोगा साहब दबाव डाल रहे हैं, कि कोई ऐसा दबाव नहीं डाल रहा है। इसमें सच्चाई ये है कि वो नाप के जमीन गए हैं नेकपाल साहब, वो कह रहे हैं कि अब वो जबरदस्ती कर रहे हैं, तो पक्की फरमाइश अपना करवा लें, वो भी करवाने के लिए तैयार। तो आप ये देखिए, गजोखर के लोग ये कहना है कि लेखपाल नापी करके गए हैं, फिर भी लेखपाल की वो बातें नहीं मान रही है। नींव खोद दिया गया, वो भी दीवार को सटा कर, तो समझिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि जो पीछे है घर, उनको आने जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध कर रही है। लेकिन इनका यही कहना है लोगों का कि काफी वर्षों से रास्ता चल रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे गजोखर से। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।